हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग और उनको सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया जाता है। हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है वैल्यू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अहमियत, और इसका सेंटेंस है एवरीवन हैज़ देयर वैल्यू। हर किसी की अपनी अहमियत होती है। एवरीवन हैज़ देयर वैल्यू। लैंग्वेज, हिंदी में इसका अर्थ है भाषा, और इसका सेंटेंस है स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी भाषा में बात करो। एवर का हिंदी में अर्थ होता है कभी, और इसका सेंटेंस है हैव यू कम एवर। क्या तुम कभी आए हो? हैव यू कम एवर। अबाउट, हिंदी में इसका अर्थ है के बारे में। आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे विषय में बात कर रहा था, या मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अगेन, हिंदी अर्थ है दोबारा। प्लीज कम अगेन, कृपया दोबारा आइए। प्लीज कम अगेन। मैटर, हिंदी में इसका अर्थ है मामला। ही विल सॉल्व द मैटर, वो मामला सुलझा लेगा। ही विल सॉल्व द मैटर। नेवर का हिंदी में अर्थ है कभी नहीं, और सेंटेंस है आई नेवर वेस्ट टाइम। मैं समय बर्बाद कभी नहीं करता हूं। आई नेवर वेस्ट टाइम। फॉल्ट का मतलब है त्रुटि या गलती। इट्स ए फॉल्ट ऑफ प्लेयर्स, ये खिलाड़ियों की गलती है। इट्स ए फॉल्ट ऑफ प्लेयर्स। शॉर्टेज का हिंदी में अर्थ है कमी। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। अवे, हिंदी में इसका अर्थ है दूर। आई एम अवे फ्रॉम होम, मैं घर से दूर हूं। आई एम अवे फ्रॉम होम। माइंड, दिमाग। कीप दिस इन योर माइंड, ये अपने दिमाग में रखो। कीप दिस इन योर माइंड। रेडी, हिंदी में इसका अर्थ है तैयार। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी। शॉर्ट, छोटा। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक छोटी कहानी है। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी। ऑफ का मतलब होता है बंद। द मार्केट इज ऑफ टुडे, आज बाजार बंद है। द मार्केट इज ऑफ टुडे। ब्लो का मतलब है बजाना। कैन यू ब्लो हॉर्न, क्या तुम हॉर्न बजा सकते हो? कैन यू ब्लो हॉर्न। आल्सो का मतलब है भी। ही विल आल्सो गो देयर, वह भी वहां जाएगा। ही विल आल्सो गो देयर। नोटिस, ध्यान देना। आई नोटिस्ड एवरीथिंग वॉज फाइन, मैंने देखा सब कुछ ठीक था। मैंने ध्यान दिया सब कुछ ठीक था। वेट का मतलब होता है वजन। द वेट ऑफ दिस बॉक्स इज 5 kg, इस बॉक्स का वजन 5 किलो है। ओवर, अधिकता, किसी चीज का ज्यादा होना अधिकता। ओवर ईटिंग इज हार्मफुल, ज्यादा खाना नुकसानदेह है। हैबिट, इसका हिंदी में अर्थ है आदत। दिस इज बैड हैबिट। सोसाइटी, समाज। अवर सोसाइटी इज हाईली एजुकेटेड, हमारा समाज भली भांति पढ़ा लिखा है। सिस्टम, हिंदी में इसका अर्थ है व्यवस्था। दैट इज ए पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, वह हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है। दैट इज ए पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। डाउरी, दहेज। दे डिमांडेड डाउरी, उन्होंने दहेज की मांग की। दे डिमांडेड डाउरी। श्योर, आश्वस्त, किसी चीज के लिए हम पक्के होते हैं, हमें विश्वास होता है, हम तब उसको कहते हैं श्योर। आई एम श्योर आई विल विन। लिमिट, जिसका मतलब है सीमा या हद। व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्पीड, गति की सीमा क्या है। वर्ड का मतलब होता है शब्द। रिमेंबर दिस वर्ड, इस शब्द को याद रखो। रिमेंबर दिस वर्ड। लेटर का मतलब होता है अक्षर, और एग्जाम्पल है ए इज अ लेटर। फूड का मतलब है भोजन। दिस फूड इज टेस्टी, ये खाना स्वादिष्ट है। वे का मतलब रास्ता। दिस इज द वे टू स्कूल, ये स्कूल जाने का रास्ता है। दिस इज वे टू स्कूल। रिलैक्स, आराम करना। यू कैन रिलैक्स नाउ, अब तुम आराम कर सकते हो। यू कैन
रिलैक्स नाउ। रीजन कारण, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वॉइस का मतलब है आवाज, योर वॉइस इज स्वीट, योर वॉइस इज स्वीट, आपकी आवाज मीठी है। डेली हिंदी में इसका अर्थ है रोज, ही गोज टू जिम डेली, वह रोज जिम जाता है। सो हिंदी में इसका अर्थ है इसलिए, इट्स संडे टुडे सो स्कूल इज क्लोज्ड, आज रविवार है इसलिए स्कूल बंद है। बिकॉज हिंदी में इसका अर्थ है क्योंकि, ही विल प्ले बिकॉज ही इज हेयर, वह खेलेगा क्योंकि वह यहां पर है। आर्ट का मतलब होता है कला, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना या गायन करना एक कला है। ओन का मतलब होता है अपना, यूज योर ओन पेन, अपने पेन का इस्तेमाल करो, यूज योर ओन पेन। ड्रीम का मतलब है सपना, आई सॉ ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम। सच, सच का मतलब ऐसा, ही लाइक्स सच बुक्स, वह ऐसी किताबें पसंद करता है, ही लाइक्स सच बुक्स। एंड का मतलब होता है और, आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मैं फल और सब्जियां पसंद करता हूं। बट का अर्थ है लेकिन, बट हु इज ही, लेकिन वह कौन है, बट हु इज ही। आंसर का मतलब होता है उत्तर, आई हैव द आंसर, मेरे पास उत्तर है, आई हैव द आंसर। क्वेश्चन सवाल, ए क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल, ए क्वेश्चन फॉर यू। नेम का मतलब बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं, नाम, हर नेम इज गीतिका, उसका नाम गीतिका है। रेस्ट का मतलब है आराम, यू नीड रेस्ट, आपको आराम की जरूरत है। अलोन का अर्थ है अकेला, राम इज कमिंग अलोन, राम अकेला आ रहा है, राम इज कमिंग अलोन। नाइस का हिंदी में अर्थ है अच्छा, ही इज ए नाइस मैन, वह एक अच्छा आदमी है, ही इज ए नाइस मैन। क्विक हिंदी में इसका अर्थ है तेजी से, शी कैन राइट क्विक, वह तेजी से लिख सकती है, शी कैन राइट क्विक। विश का मतलब है इच्छा, व्हाट इज योर विश, तुम्हारी क्या इच्छा है, व्हाट इज योर विश। सेफ का मतलब है सुरक्षित, दैट इज अ सेफ वे, वह एक सुरक्षित रास्ता है, दैट इज ए सेफ वे। प्लीज का मतलब कृपया, प्लीज हेल्प हिम, कृपया उनकी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प हिम, कृपया उनकी मदद कीजिए। बाई का मतलब होता है के द्वारा, किसी के द्वारा कोई किया गया काम, दिस इज प्रिपेयर्ड बाई मी, यह मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इजी का मतलब है आसान, इट्स एन इजी जॉब, यह एक आसान काम है, इट्स एन इजी जॉब। डू का मतलब करना, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट। ऑन का मतलब के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कुछ रखा होना, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, लैपटॉप टेबल के ऊपर है। आवर, आवर का मतलब है हमारा, आवर हाउस इज बिग, हमारा घर बड़ा है, आवर हाउस इज बिग। नीड का अर्थ है जरूरत, दे नीड वाटर, उनको पानी की जरूरत है, दे नीड वाटर। कैन का मतलब है सकना, किसी काम को कर सकना, जब हम ये बोलना चाहते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। आई कैन लिफ्ट 20 kg, मैं 20 किलो उठा सकता हूं, 20 किलो वजन की बात है यहां पर। एट का मतलब है पर, ही इज एट द कैश काउंटर, वह कैश काउंटर पर है, ही इज एट द कैश काउंटर। इन का मतलब में, शी इज इन द गार्डन, वह बगीचे में है, शी इज इन द गार्डन। विद का मतलब के साथ, किसी के साथ होने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। आई एम विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ हूं, आई एम विद माई
ब्रदर। वॉज का मतलब था, राम वाज रीडिंग, राम पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग। वर का मतलब थे, प्लूरल के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए। वी वर इन स्कूल, हम स्कूल में थे। सेम का मतलब उसी, गो टू द सेम प्लेस, उसी जगह पर जाओ, गो टू द सेम प्लेस, उसी जगह पर जाओ। इज का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। एम का मतलब हूं, आई के साथ प्रयोग किया जाता है। आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूं, आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूं। आर का मतलब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसको प्रयोग किया जाता है। दे आर वॉकिंग, वे टहल रहे हैं। टू का मतलब को, गिव दिस बुक टू राधा, ये किताब राधा को दो, गिव दिस बुक टू राधा, ये किताब राधा को दो। फोर का अर्थ होता है के लिए, दिस इज फॉर योर ब्रदर, ये तुम्हारे भाई के लिए है, दिस इज फॉर योर ब्रदर। फ्रॉम का मतलब से, और इसका एग्जाम्पल है आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। ओ एफ, ऑफ का हिंदी में अर्थ है का, दिस कलर इज ऑफ योर चॉइस, ये तुम्हारी पसंद का रंग है, दिस कलर इज ऑफ योर चॉइस। एनफ का मतलब पर्याप्त, यानी काफी मात्रा में। ही हैज एनफ मनी, उसके पास काफी पैसा है, उसके पास पर्याप्त पैसा है। सैलरी का मतलब होता है वेतन, तनख्वाह। हिज सैलरी इज 50,000, उसका वेतन 50,000 है। पीपल का मतलब है लोग। पीपल आर वॉकिंग, लोग टहल रहे हैं, पीपल आर वॉकिंग। स्पेशल का मतलब है खास। यू आर स्पेशल, आप खास हैं, यू आर स्पेशल। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।